हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका आवेश संरक्षण। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो समझते हैं इसको। आवेश संरक्षण क्या होता है? तो देखिए, इसकी शुरुआत हम इसकी डेफिनेशन से करते हैं। काफी इजी डेफिनेशन है। आपने ये डेफिनेशन ऊर्जा के लिए पढ़ी होगी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। वैसे ही डेफिनेशन आवेश संरक्षण में आवेश की होती है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन इसको हम देखते हैं। एक डेफिनेशन और होती है कि किसी विमुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। पृथक्कृत निकाय और एक होता है आपका विलगित निकाय। विलगित निकाय ये क्या होते हैं, इसको समझें। तो ये होता है आइसोलेशन वाला सिस्टम। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनको आइसोलेशन सिस्टम में रखा था। मतलब कि वो किसी से भी टच में ना रहे, सेपरेट कर दिया था। वैसे निकाय को ही हम बोलते हैं विलगित निकाय या पृथक निकाय या विमुक्त। यहाँ पर हम जो भी चार्ज लेंगे ना, वो चार्ज कैसा रहेगा? हमेशा बना रहेगा, सेपरेट रहेगा। अगर ये कोई हमारे पास पदार्थ है जिस पे 10 कूलम का चार्ज है, तो हमेशा इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? 10 कूलम का, क्योंकि ये टच नहीं हो रहा है, तो चार्ज कहीं पर जाएगा ही नहीं, होगा। अगर देखिए, अब इसको अगर एक एग्जांपल से हम समझें, तो एक कांच की छड़ लेते हैं हम, और एक हम रेशम का कपड़ा लेते हैं। अगर इन दोनों को हम घर्षण करवाएंगे एक दूसरे से, तो इन दोनों के ऊपर क्या होगा? चार्ज आएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कांच अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? रेशम के कपड़े को दे देगा। तो रेशम के कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज बटेगा, वो भी बराबर मात्रा में बटेगा। मतलब 10 कूलम का चार्ज पॉजिटिव इसके पास आया है, तो 10 कूलम का चार्ज इसके पास नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसको देगा उतने यहाँ पर फ्री प्रोटॉन होते जाएंगे, और इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो दोनों का जो बीजीय योग होता है, मतलब अगर आप 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज से 10 कूलम नेगेटिव चार्ज को माइनस करेंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? आपका जीरो निकल के आएगा। तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर धन आवेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। यह दोनों मात्राएं ठीक बराबर होती है। ठीक है। इसी प्रकार ऋण आवेश और धन आवेश का बीजीय योग शून्य होता है। आई होप आप आवेश संरक्षण को आसानी से समझ गए होंगे। अगले मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।